हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए, मतलब एक बेहतर उत्तर कैसा होना चाहिए, उस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मतलब यहाँ पर हम किसी एक बच्चे का क्वेश्चन उठाएंगे, उसने जो आंसर लिखा है उसको पढ़ेंगे, और जो आंसर बच्चे का चेक हो चुका है उसमें क्या कमियां हैं वो बता दी गई हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके साथ यदि एक डिस्कशन भी हो जाए तो हमारी समझ किसी प्रश्न पर बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि हर किसी बच्चे को, या मैंने ये अनुभव किया है कि कई सारे बच्चे शुरू-शुरू में जब आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो उनको एक आंसर लिखने में 40 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि और कई सारे टॉपर्स भी बोल चुके हैं कि आपको यदि यूपीएससी में और या स्टेट पीसीएस में अच्छी रैंक लानी है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आंसर लिखने की ज़रूरत है। मतलब मेंस एग्ज़ाम और आपका जो इंटरव्यू होता है, ये नंबर जुड़ते हैं, जो आपकी रैंक को निर्धारित करते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ़ पीटी में ही रहें और बाद में आप उत्तर लिख ही ना पाएँ। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए। और इसी तरह से आप देखें तो यूपीएससी हिंदी संस्थान इस रीजन प्रोग्राम शुरू करता है हर महीने, जिसमें आपको 24 दिन में 48 क्वेश्चन, 48 आंसर लिखने होते हैं, प्रतिदिन 2 क्वेश्चन। तो उसी सृजन बैच से किसी एक बच्चे की कॉपी है ये, और इनकी कॉपी चेक भी हो चुकी है। लेकिन क्या कमियाँ हैं, इन पर हम यदि इस तरह से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे तो हमारी समझ बहुत अच्छी होगी। और ये सिर्फ़ ये ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ़ हम डिस्कशन कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। अब ये कंटिन्यू हम ऐसे डिस्कशन करेंगे, ताकि एक टाइम के बाद जो आपका ये समय लग रहा है 40 से 45 मिनट, ये कम हो जाए, और साथ ही आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न के क्या-क्या पक्ष हो सकते हैं, ये एक स्टूडेंट को समझने में बहुत ही सारी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए। तो जब आप मेरे साथ ऐसे ये वीडियो देखेंगे और आप कंटिन्यू ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक स्थिति के बाद आप बहुत ही प्रश्न को देखते उसके पक्षों को समझेंगे और झट से आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश संबंधों, 1 मिनट देखें वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। भारत और बांग्लादेश संबंधों की प्रकृति पर चर्चा करनी है। भारत बांग्लादेश का जो संबंध है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर चर्चा करनी है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि बहुत सारे पक्ष इसमें छिपे हुए हैं। वो भी प्रश्न आएँगे तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बहुत ईज़ी है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों की प्रकृति पर चर्चा करनी है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत चाहेगा और बांग्लादेश भी चाहेगा कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध हो, संबंधों की प्रकृति मधुर हो। लेकिन ये समझ के रखिए कि हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ संबंध मधुर होंगे तो वहाँ पे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो विवाद होगा ही। तो हमें विवाद पर भी चर्चा करनी है और इनके मधुर संबंधों पर भी चर्चा करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भूमिका में एक बहुत छोटा-सा परिचय दोनों देशों का देंगे। या किस संदर्भ में भूमिका होनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम दोनों देशों के मधुर संबंधों पर चर्चा करेंगे। तीसरे में क्या विवाद है उसको बताते हुए फोर्थ पैराग्राफ में हम सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। अब बच्चे ने क्या लिखा है भूमिका, उसको पहले पढ़ते हैं। बांग्लादेश, और ज़ूम करते हैं कि ताकि आप लोग को बराबर दिखे। बांग्लादेश भारत का एक अपरिहार्य पड़ोसी है। अपरिहार्य क्या होता है? अपरिहार्य का मतलब अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। बांग्लादेश भारत का एक ज़रूरी पड़ोसी है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लिखें उसका मतलब एग्ज़ैक्ट कुछ निकले। तो यहाँ पर मतलब ये लाइन अपने आप में अधूरी है। कैसी, अभी हम डिस्कशन करते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, इसकी सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा से मिलती है। मतलब बांग्लादेश देखें, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। तो ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तो है ही है, एक मिज़ोरम है। बट ये भूमिका कमज़ोर है। आपको एक टॉपिक से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि सब प्रश्नों की भूमिका अलग-अलग हो। अभी जैसे मैंने क्या भूमिका लिखी है कि क्या होना चाहिए, उस पर हम डिस्कशन पहले कर लेते हैं, तो फिर आगे हम बात करते हैं इस भूमिका को कहाँ लिखना चाहिए था। जैसे हमने लिखा है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव वर्ष 1971 की बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से स्थापित हुई थी, एवं वर्तमान में दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, आधारभूत संरचना तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों की प्रकृति को सुदृढ़ बनाया है। ठीक है। अब कुछ इससे रिलेटेड है कि
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की नींव कहाँ से पड़ रही है, ठीक है? और वर्तमान में संबंध कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो कुछ इस संदर्भ में है। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपने जो ये भूमिका लिखी है, इसको हो सकता था कि जैसे पूछता कि भारत और बांग्लादेश की जटिल सीमा संरचना के कारण भारत समक्ष कौन-सी आंतरिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कुछ ऐसे होता, तो आप थोड़ा भौगोलिक स्थितियों का वो कराते तो ठीक था कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग शायद 4000 कुछ किलोमीटर की सीमा ये दोनों साझा करते हैं। उसको बताते हुए ये 5 राज्य ये 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। वो बताने के बाद जो आंतरिक चुनौतियाँ हैं, उन पर आप क्या आंतरिक चुनौतियाँ उससे उत्पन्न हो रही हैं जटिल सीमा संरचना से? कुछ इस संदर्भों में मतलब कहने का मतलब हमारा यहाँ है कि एक टॉपिक से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और सभी प्रश्नों की जो भूमिका हो सकती है वो अलग-अलग हो सकती है। तो ये भूमिका भी चल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको हम गलत मानेंगे, लेकिन कोई बच्चा ये लिखा है, कोई बच्चा ये भूमिका लिखा है, तो ऐसे में क्या होगा कि एग्ज़ामिनर इसको ज़्यादा सटीक और बेहतर मान लेगा और हो सकता है कि आपकी अपेक्षा इसको आधे 1 नंबर ज़्यादा दे दे। तो ये कैसे होगा? आप कंटिन्यू ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस स्थिति में पहुँचेंगे। अब हम भारत-बांग्लादेश सकारात्मक पक्ष देखें, मतलब इनके संबंधों की क्या सकारात्मक पक्ष हैं उसको देखें, तो बच्चे ने पहला पॉइंट लिखा है कि पहले हम चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं जो बच्चे ने लिखा है। बांग्लादेश की वर्तमान पार्टी द्वारा पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और लोकतांत्रिक विचार को अपनाना ठीक है, बांग्लादेश द्वारा ऐसे विचार अपनाए जा रहे हैं, तो भारत में भी भारत एक पंथ निरपेक्ष है और प्रस्तावना में समाजवादी लोकतांत्रिक विचार जैसे प्रस्तावना में देखने को मिलते ही हैं। दूसरा है भारत द्वारा बांग्लादेश को $2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भारत द्वारा बांग्लादेश में बेहतर कनेक्टिविटी हेतु रेल मार्ग, बस सेवा तथा भारत द्वारा बांग्लादेश के बंदरगाहों का प्रयोग करना। बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क सुविधा प्रभावी से सुनिश्चित करना। देखिए बच्चे ने जो 4 पॉइंट लिखा है, यदि हम देखें तो ठोस तथ्य और जो एक एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत होती है एक बिंदु के साथ, उसका अभाव है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप भारत द्वारा बांग्लादेश के बेहतर कनेक्टिविटी हेतु जो रेल मार्ग से संबंधित कुछ भी इनिशिएटिव हैं, जो भी योजनाएँ हैं, कुछ भी हैं, तो उनका आप नाम लिखिए। बस सेवा यदि कुछ चल रही है, कुछ रेल मार्ग है, कुछ समझौते हुए हैं, कुछ है, तो उनका आप एग्ज़ाम्पल दीजिए। इस तरह से हवा-हवाई बात करेंगे तो ये तो आम आदमी भी चलते-फिरते सुन लिया होगा। गाँव के आदमी से आम आदमी से मिलेंगे, वो भी बोलेगा, हाँ यार, भारत बांग्लादेश के बीच अच्छी रेल मार्ग सेवा कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसको भी पता है। लेकिन आपको तो दिखाना होगा ना, भाई देखिए हम सच में बहुत कुछ जानते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल देने होंगे, ठोस तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखना होगा कि भारत द्वारा बांग्लादेश में बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 2023 में अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। अगरतला, ढाका, कोलकाता मैत्री बस की शुरुआत की गई। आपको ऐसे लिखना होगा, भारत द्वारा बांग्लादेश के बंदरगाहों, कौन से बंदरगाहों? भारत द्वारा बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला जैसे बंदरगाहों का प्रयोग करेगा। भारत किसके लिए? व्यापार को बढ़ाने के लिए, माल की आवाजाही के लिए करेगा। तो आपको ये सब ठोस तथ्यों के साथ अपनी बातों की पुष्टि करनी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास का आयोजन भी हो रहा है। देखें तो सेना में संप्रीतिका और नौसेना में अभ्यास और बोंगो सागर। ऐसे ही अगला देखें तो पॉइंट हम लिखना चाहें तो सार्क व बिम्स्टेक मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों देश। हालाँकि सार्क अभी का जो सम्मेलन है वो स्थगित चल रहा है, जब से 2016 में उरी हमला, आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद भारत बहुत ज़्यादा एक्टिव इस संगठन के संदर्भ में नहीं रह गया है। तो फिर भी बिम्स्टेक तो है ही है। तो देखें तो इन क्षेत्रीय सहयोगों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है इन मंचों के द्वारा। तो आपको अपनी बातों को ठोस तथ्यों, उदाहरणों के साथ रखनी होगी। हवा-हवाई बातों से बात नहीं बनने वाली, ठीक है? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब हम भारत-बांग्लादेश संबंध चुनौतियाँ देखें तो यहाँ पर बच्चे ने 4 पॉइंट सजेस्ट किया है और लगभग यहाँ पर देखा जाए तो तथ्यों और उदाहरणों की कमी नहीं है। मतलब यहाँ जैसे अभी सिर्फ बच्चा लिख देता, तीस्ता ना लिख कर के लिख देता था कि नदी जल विवाद दोनों देशों के संबंधों के बीच ज्वलंत मुद्दा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ नदी नहीं, बच्चे ने उदाहरण में तीस्ता नदी का उदाहरण दिया है कि तीस्ता नदी जल विवाद दोनों देशों के बीच में आज ज्वलंत का एक मुद्दा बना हुआ है। दूसरा, बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों का आवागमन लिखा है।
आवागमन होना चाहिए, जिससे पश्चिम बंगाल की मूल आबादी अल्पसंख्यक हो गई है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ पश्चिम बंगाल के संसाधनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोहिंग्या के आने से जो पूर्वोत्तर के कुछ और राज्य हैं, वहाँ पर भी इसका दबाव संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी सिर्फ शरणार्थी लेकर नहीं छोड़ा गया है, रोहिंग्या शरणार्थियों क्या डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। तो ठीक है, फिर अगला देखें कि उग्रवादी संगठनों द्वारा सीमा पर नशीली दवाओं, मानव बाल तस्करी जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। चौथा है बांग्लादेश की चीन से बढ़ती नजदीकी नजदीकी ये ऐसे मात्रात्मक अशुद्धियां हमें नहीं करनी है, कोशिश करिए कि ये सब चीजें ना हो। ठीक है, तो बांग्लादेश की चीन से बढ़ती नजदीकी जिससे कई उग्रवादी समूहों को प्रोत्साहन। ठीक है, अब भारत और बांग्लादेश को उग्रवादी समूह, भारत बांग्लादेश का चीन से बढ़ती नजदीकी, आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश बढ़ चढ़ करके सक्रियता के साथ भाग ले रहा है, तो आप इसका उदाहरण दीजिए, इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, थोड़ा वो बता और स्पष्ट कर दिया जाता तो और अच्छा होता। फिर भी चुनौतियों को अच्छे से बताया गया है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब आगे हम निष्कर्ष देखें, तो निष्कर्ष में है भारत बांग्लादेश के संबंधों को शेख हसीना की पार्टी के साथ साथ भारत बांग्लादेश के संबंधों को भारत को चाहिए, कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को मधुर करने के लिए सिर्फ शेख हसीना पार्टी के साथ ही नहीं, बीएनपी से भी रिश्तों को मधुरता लाने की आवश्यकता है। मतलब बीएनपी के साथ भी रिश्तों में मधुरता लाने की आवश्यकता है, तथा बांग्लादेश की अधिकांश सीमाओं पर फेंसिंग व्यवस्था तथा रोजगार हेतु साधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर भारत व बांग्लादेश संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। कभी भी आप जब निष्कर्ष लिखें तो कोशिश हो कि जो आप उपरोक्त ऊपर में जो चुनौतियां बताए हैं उनसे रिलेटेड सुझाव हो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ पर बच्चे ने लिखा है कि मानव बाल तस्करी, नशीली दवाओं, इन सब के लिए एक सुझाव ये भी हो सकता है कि दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करते हुए संयुक्त कार्य बल स्थापित करना चाहिए, ताकि इस तरह की तस्करियों पर रोक लग सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत कुछ आप सीखे होंगे, और हम ऐसे ही एक मतलब हमने बोला भी था कि आपको एक दिन में 2 आंसर लिखने होते हैं। एक पर डिस्कशन हमने कर लिया, दूसरे पर डिस्कशन करेंगे, और धीरे-धीरे एक स्थिति के बाद आप देखेंगे कि आप में एक अच्छा उछाल, एक अच्छी समझ विकसित होगी। आप एक दिन में आप अपने आप में सुधार नहीं ला सकते कि आप एक वीडियो आज देख लिए तो आपको लग रहा है कि बस हो गया। नहीं, आपको देखना होगा। ऐसा होता है कि कभी हमें भी एक टाइम बाउंडेशन का ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि एक आंसर के लिए हम आपको आधे घंटे तक समझाएँ। वो भी ठीक नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो अनुभव है, हमने जो सीखा है इतने सालों में, ऐसा हम एक वीडियो में 10 मिनट के सिर्फ वीडियो में नहीं समझा सकते। हर क्वेश्चंस की प्रवृत्ति चेंज होती नेचर चेंज होते रहते हैं, तो समय के साथ-साथ हम बहुत कुछ आपको बताते हैं, आंसर देखते हैं, जो टाइम पे कमियाँ दिखती हैं तो नई-नई चीज़ों को बताते हैं कि कहाँ कैसे लिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन आंसर का कैसा होना चाहिए, कैसे निष्कर्ष होना चाहिए, इन सब पर हम समय के साथ ही धीरे-धीरे करके ही अपनी समझ बहुत अच्छी बना पाएँगे। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। हमारा आपसे ये सुझाव है कि आप सिर्फ़ एक वीडियो देख कर के नहीं, आप कंटिन्यू जो हम वीडियो देख रहे हैं, मात्र शायद ये कितने मिनट का बना है? 13 मिनट का, बहुत होगा 10 मिनट का बनेगा, आप ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। और सृजन बैच चल रही है, आप उसको जॉइन करिए। सृजन बैच आप डेली आंसर राइटिंग उसमें करिए और चेक करवाइए प्रॉपर। आपको एक यूपीएससी या ये स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आप सीरियस होइए, मतलब इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप इग्नोर करिए मेंस आंसर राइटिंग को। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।